बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल्स की सेकंड लेक्चर है ये। इसमें हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे बेटा इस क्लास के अंदर। तो पहला ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसका, दिस सेज फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर with sides 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeters, 2.5 centimeters, and 3 centimeters. What will happen to the perimeter if the sides increase by 0.5 centimeter? पहली बात तो है कि इसमें हम इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, राइट? और इक्वेशन यूज करके वेरिएबल को कैसे उसके अंदर हम वैल्यूज चेंज करते हैं और क्या होता है, लेट अस डिस्कस दैट। सोल्यूशन, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका नाम है ABCD। इसकी साइड को हम ए ले लेते हैं। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, राइट? ए सारी ए बन जाएंगी। तो आई से एज पर द क्वेश्चन ABCD इज अ स्क्वायर विथ AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स AD इक्वल्स A। हम सबको ए के बराबर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पेरीमीटर का मतलब इन सब साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है ना। तो 4A कर देंगे उसको। और अब आता है पहले इफ A इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। फिर आएगा इफ A इज इक्वल टू 1.5, तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6। फिर आप करेंगे इफ A इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। एंड इफ A इज इक्वल टू 2.5, देन 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा? तो आप क्या कर रहे हो, आप इस वेरिएबल में जो A था, ये वाला 4A, इसके अंदर आप वैल्यूज डालते जा रहे हो। तो यहां लिख लो 4A, ठीक है। यहां पे आप वैल्यूज डालते जा रहे हो, A को रिप्लेस करते जा रहे हो। इफ A इज इक्वल टू 3, देन 4 इंटू 3 कर दो, तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि साइड्स को मैं बढ़ा देता हूं, तो क्या होता है 0.5 से बढ़ाने पे? तो मैं लिखता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, एट A इज इक्वल टू 1.5, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6। फिर एट A इज इक्वल टू 1.5 का 2 बन जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और एट A इज इक्वल टू 2.5 से बढ़ा दिया हमने पिछले वाले से, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2.5 इज 10। फिर एट A इज इक्वल टू 2.5 प्लस 5 इज 3, तो बन जाएगा 4 इंटू 3 इज 12। और एट A इज इक्वल टू 3.5, तो 4 इंटू 3.5 15, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि क्या होता है इससे। अगर आप चेक करो ना इसमें, आप ये देखो कि इसके अंदर ये 4 का बन गया 6, तो जितने से एक साइड बढ़ी, एक साइड कितने से बढ़ी? 0.5 से बढ़ी ना बेटा। तो 4 इंटू 0.5 इज 2। अगर आप चेक करो तो सब में 2 का फर्क पड़ रहा है। ये 4 से 2, ये 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया। इससे बात कर रहा हूं, राइट? वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 0.5 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, सारी साइड्स 0.5 से बढ़ गई है। दिस इज व्हाट इट मींस एक्चुअली, राइट? और ये जो चेंज आएगा ये एपी में आएगा। अभी आपने एपी पढ़ा नहीं है, आप एपी पढ़ोगे इसी क्लास के अंदर, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इक्वल गैप से बढ़ता है, बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन। बच्चे ये लीनियर इक्वेशन है, याद रखना, इसमें स्क्वायर नहीं है। जो आपकी इक्वेशन बनी है 4A इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसके उसके जो गैप्स आते हैं हमेशा सेम आते हैं। यहां चेक करो, आप देखो 4 से 6 2 का गैप, 6 से 8 2 का गैप, 8 से 10 2 का गैप, 2 का गैप। जब इसको चेंज किया तभी 2 के गैप पड़ रहे हैं, है ना। तो ये एपी में चेंज होता है। बट इससे इससे बियॉन्ड तो इसमें कुछ नहीं हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। आप चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। बट एग्जाम्पल 5 है, अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फीस ऑफ ₹200 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। The following table shows the amount a player will have to pay as the number of matches varies. इसका बेटा पहले मतलब समझ लो हिंदी में। एक चेस क्लब है जहां पे आपकी ज्वाइनिंग फीस जो है, वन टाइम फीस 200 रुपए की है,
और उसके बाद आप जितने भी मैच खेलते हो उसके 50 रुपए आपको देने हैं। अगर आपने वहां पे दो क्लब ज्वाइन कर लिया और आपने वहां पे 10 मैच खेल लिए तो 200 तो देने देने हैं आपने, 200 प्लस 50 × 10 500, तो इसका मतलब 700 रुपया देके उठोगे आप वहां से। यू अंडरस्टैंड दिस? इसका टेबल भी है नीचे, वो देखते हैं एक बार। ये है द टेबल। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहले मैच में अगर एक मैच खेलता है तो उसको देने पड़ते हैं 250 रुपीज, राइट? यानी कि 200 तो बेचारा देगा, वो ज्वाइनिंग फीस देगा, और 50 रुपए मैच खेलने के देगा। एक मैच के, 2 मैच खेलता तो 200 देगा प्लस 50 × 2 देगा। 3 मैच खेलता तो 200 तो देगा, फिर 50 × 3 देगा। 4 मैच खेलता तो 200 देगा प्लस 50 × 4 देगा। यू अंडरस्टैंड दिस? बेटा इसमें ना आपको सिर्फ ये समझनी है एक चीज, मैं बताता हूँ क्या है। आपको ये देखना है कि इसमें फिक्स चार्ज जो है वो क्या है, ज्वाइनिंग फीस। ठीक है, ये तो बेटा देनी देनी है आपने। आप जब क्लब ज्वाइन करते हो तो आपको देनी देनी है 200 रुपए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद और क्या देना आपने, वेरिएबल चार्ज। वो क्या होता है, कॉस्ट या फीस पर मैच। फीस पर मैच, एक मैच की कितनी फीस देते हो आप, दैट इज ₹50। ठीक है, एक मैच की। और अगर मैं लिखता हूं लेट नंबर ऑफ मैचेस बी एम, एम नंबर्स के मैच खेलते हो तो आपके कितने पैसे दे रहे हैं, टोटल अमाउंट पेड क्या होगी बेटा, 200 रुपए तो आपने देने ही देने हैं, फिक्स चार्ज। और उसके बाद आपको 50 रुपए और देने फॉर एवरी मैच प्लेड विच इज एम। एक मैच खेला तो 50 × 1, 2 खेले तो 50 × 2। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू क्रिएट द इक्वेशन। ठीक है, अब एम फर्स्ट मैच खेला, एम को डाल दो 1 तो 250 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 मैच खेले, एम को डाल दो 2 तो ये आ जाएगा। 3 मैच खेले, एम को डाल दो 3 तो ये आ जाएगा। तो कीप ऑन चेंजिंग एम। एक करके देख लेते हैं नीचे, मैं लिख देता हूं लेट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी एम इज इक्वल टू 5 मैचेस खेले हमने, देखते हैं 500 450 से मैच होता है कि नहीं होता। तो अमाउंट पेड क्या हो जाएगी बेटा, 200 तो देने देने हैं आपने, प्लस 50 रुपए और देने हैं 5 मैचेस खेलने के, विच इज 200 प्लस 250 इज 450। बेटा 450 रुपए देने पड़ेंगे आपको। देखो मैच हो गया इसके साथ, ये 450 पड़ा है, 450 आ गया, राइट? ये पैसे आपको देने पड़ेंगे चेस का मैच खेलने के लिए इस क्लब के अंदर। तो दिस इज व्हाट इट मींस, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, अ प्लेयर पेड ₹750, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। प्लेयर ने अगर अपने क्लब में जाके 750 रुपए पे किए तो कितने मैचेस खेले थे इसने। तो बेटा आपने जो भी इक्वेशन बनाई थी वही यहां पे यूज होगी। ठीक है ना, आपने क्या इक्वेशन बनाई थी, ये पढ़िए यहां पे देखो, विच इज 200 प्लस 50, ये पढ़िए आपकी इक्वेशन। टोटल अमाउंट पेड की इक्वेशन है 200 तो देने देने हैं, प्लस 50 रुपीज जितने मैच खेले उसके देने हैं। और कितने मैच खेले, एम, है ना? तो इसमें यहां लिख भी दो ऊपर आप, लेट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी एम। तो कर लो बस इसको। टोटल अमाउंट कितनी दी आपने, 750 दे, लिख लो 750 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 200 प्लस 50m। तो 750 माइनस 200 इज इक्वल टू 50m। दिस इज 550 इज इक्वल टू 50m, और m इज इक्वल टू 550 अपॉन 50 विच गिव्स यू 11। तो बेटा उसने 11 मैचेस, सो द प्लेयर प्लेड 11 मैचेस। ठीक है बेटा, now we go to example number 6. This says the sum of two numbers is 64. One of the number is 10 more than the other. What are the numbers? आप लिखोगे इसके अंदर let the first number be x. ठीक है, so another number will be 64 minus x. क्योंकि अगर दो नंबर्स का सम, जैसे समझ मैं लिखता हूं x प्लस y, दो नंबर्स हैं, इनका सम कितना 64, एक नंबर तो x है ये। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 64 माइनस y माइनस x, ये आप याद रखना बेटा ये। ठीक है, और कई बच्चे इसमें x माइनस 64 कर देते हैं, ऐसी गलती मत करना। मैं तभी मैं आपको ये साइड पे लिख के दिखा रहा हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, आप ये यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, दो नंबर्स हैं, दोनों का सम 64 बनता है, और दूसरा नंबर फिर 64 माइनस एक्स हो जाएगा। आगे चलें, आगे क्या बोल रहा है ये,
वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अगर हम लिखते हैं x फर्स्ट नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो मैं लिखता हूं सपोज फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, क्या बनेगा बेटा? 10 बोल रहे हैं, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? x। सेकेंड नंबर क्या है? ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। x माइनस 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि माइनस से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 64 इज 74, और x क्या आ जाएगा आपका? 74 डिवाइड बाय 2, दैट इज 37। ठीक है, तो दो नंबर क्या बन जाएंगे? 37, और दूसरे तो फर्स्ट नंबर इज x इज इक्वल टू 37 एंड सेकेंड नंबर इज 64 माइनस x, दैट इज 64 माइनस 37 इज इक्वल टू 727। ये दो नंबर आ गए बेटा आपके। ठीक है, चेक करके देखें। अगर आप करते हो 37 प्लस 27, बिल्कुल 64 बन गया देखो, और 37 माइनस 27 इज 10, तो आपका आंसर ठीक है इसका मतलब, राइट। तो द फर्स्ट नंबर इज 37, बड़ा नंबर है, दूसरा नंबर इज 27। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, चलें आगे। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट। बेटा ये अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में है। वी हैव लर्नड दैट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एन algebraic expression, we substitute a value of the variable in the given expression. Consider example 3 where the wire is bent to form a rectangle. Here the area of a rectangle 10x minus x square is a function of x. Can you interpret this as an input-output process? What value does the expression take when x is equal to 6 centimeter? देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि आपने जो भी पीछे क्वेश्चन किए हैं, जिसमें आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने पेरीमीटर निकाला था रेक्टेंगल का, उसकी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। वो कह रहा है कि क्या इसको आप एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हो? बहुत सिंपल है ये। इसके अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता क्या है, इसको ऐसे अगर हम एक्सप्लेन करें, मैं लिखता हूं दिस इज इनपुट। आपने कुछ इनपुट डाला इस प्रोसेस में और निकाल लिया उसका आउटपुट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं बेटे, प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है बच्चे, ये प्रोसेस। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसके अंदर अगर आपको इसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस के में एक्सप्लेन करना है? और इसमें हम लिखते हैं इनपुट में एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इनपुट आ गया, और ये हमने मशीन में डाल दिया जहां पे एक फॉर्मूला पड़ा हमारा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये प्रोसेस करने के बाद आउटपुट क्या निकलेगा, यहां पे एक और बॉक्स बना लेते हैं हम नीचे आपको समझाने के लिए। 10 के साथ बेटा x की जगह मैंने डाल दिया 1, माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन गया? 10 माइनस 1 इज 9। एक और करें, एक इनपुट अब मैंने इनपुट में डाला एट x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया इसने शायद 6 दिया, वही पड़ा बेटा, रात को ये 6 दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 6 इनपुट आ गया, ये आपके मशीन में चला गया प्रोसेस में। क्या इक्वेशन पड़ी थी वहां पे? 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्रोसेस जब हुआ तो क्या बन गया इसका? 10 इंटू एक्स की जगह 6 माइनस एक्स की जगह 6 और उसका स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 60 माइनस 36 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसमें ये याद रखना जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते रहेंगे आउटपुट आपका बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप, ये किसका था? ये दिस वाज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला किसका था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का था। तो फॉर्मूला क्या था? प्रोसेस। हमने अगर साइड को ले लिया x1 तो एरिया बनेगा 9, साइड को ले लिया 6 तो एरिया बनेगा 24। ये मतलब बेटा। ठीक है, तो आप जैसे से आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते रहोगे आपको उसका आंसर आता रहेगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज सेट 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको यहीं पे कर देते हैं हम। पहले कह रहा है अगर x 0 है, तो वही जैसे हमने कहता ना इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, तो वही चीज बेटा। इसमें इक्वेशन क्या आपकी? 5
एक्स माइनस थ्री और 5x की जगह डाल दूं 0 माइनस थ्री, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या बनेगा 5x माइनस थ्री, तो आपकी इक्वेशन है, x की जगह मैंने डाल दिया माइनस वन माइनस थ्री, ये बन गया आपका माइनस फाइव माइनस थ्री, दिस गिव्स यू माइनस एट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 5x माइनस थ्री आपकी बेसिक इक्वेशन है, 5x की जगह डाला 2 माइनस थ्री, ये बना 10 माइनस थ्री, दिस गिव्स यू 7, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। Question 2 is find the value of the quadratic polynomial 7s square minus 4s plus 6 if, बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऊपर क्या था, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। लीनियर क्यों थी, क्योंकि 5x माइनस थ्री जो इक्वेशन थी ये वाली, इफ यू लुक एट दिस, इस इक्वेशन से किया था ना, ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 है x की। यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है हाईएस्ट, तो क्वाड्रेटिक है ये। और कुछ मैंने उस वैल्यूज डालनी इसमें भी, तो सोल्यूशन यही लिख लेते हैं हम। क्या बनेगा 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ये आपकी इक्वेशन है। डाल दो वैल्यूज, s की जगह डाल दो 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एस की जगह डाल दो 0 प्लस 6, ये बन जाएगा 0, 7 इंटू 0 0, तो ये भी 0, तो ये आपका 6 आ जाएगा बेटा आंसर सीधा। इसको ऐसे लिख लो, एक स्टेप और कर लो इसमें, तो 7 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 6, आंसर आपका 6 आ गया। ये चेक कर लें, यहां पे भी लिख लो। ये इक्वेशन दोबारा नहीं लिखता हूं, इक्वेशन तो सेम ही चल रही है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन इज सेम। इस इक्वेशन को हम कर रहे हैं इंटरप्रेट, प्रोसेस, इसके ऊपर प्रोसेस, नॉट इंटरप्रेट, इसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं हम। ये प्रोसेस है। अब माइनस थ्री डाला तो 7 इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू माइनस सेवन कर दो, माइनस थ्री बताइए, माइनस थ्री और प्लस 6 कर दो, तो बन जाएगा 7 इंटू नाइन, बिकॉज माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इज प्लस नाइन, रिमेंबर दिस। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 प्लस 6, ये बन गया 63, प्लस 12 एंड 6 कितना होता है 18, इन दोनों कर लो, 81 आ जाएगा आंसर। तो दिस इज आंसर। अब 4 डाल के देख लेते हैं, 7 एस की जगह डाला 4 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू फोर कर दिया, प्लस 6 कर दिया, तो 7 इंटू 16, माइनस 4 इंटू फोर इज अगेन 16, प्लस 6, यहां माइनस आएगा क्योंकि माइनस 4 इंटू फोर इज माइनस 16, तो 7 इंटू 16 विल गिव यू 112, और इसमें मैं 6 ऐड कर दूं, पहले बेटा प्लस वाले अलग ऐड कर लेने चाहिए, तो प्लस 6 माइनस 16 ऐसे कर लो। ठीक है, तो क्या बन गया, दिस कैन बी रिटन एज 118 माइनस 16। आप समझ गए ना, मैंने प्लस वालों को पहले ऐड कर लिया, तो 112 और 6 को ऐड कर दिया, उसमें से 16 लेस कर दूंगा मैं, इज बेटा। क्या बन गया 102, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर is 3 times Salil's present age. After 7 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. बेटा ये क्वेश्चन क्या है कि सलील की जो माता जी हैं वो सलील से 3 गुना बड़ी हैं। अगर सपोज सलील बाई चांस, सपोज फॉर एग्जाम्पल सलील 10 साल का है, तो उनकी मॉम जो है वो 30 साल की है, और 5 साल के बाद उनकी जो एजेस हैं उन दोनों की एज को, मदर एंड सन की एज को ऐड कर दें अगर, तो वो 70 ईयर्स बन जाता है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या, तो बेटा इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे इसका पहले इसके हम ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम सोल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट सलील्स एज बी x ईयर्स, या इसको ऐसे मत लिखो इन क्वेश्चन को बेटा सारे जब आप जो क्वेश्चंस करोगे ना, इसको कोशिश करोगे ऐसे एक ही पैटर्न में करो, आपको इजी हो जाएगा समझना उससे। मैं लिखता हूं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज और करंट एज लिख सकते हो उसको आप। लेट सलील्स एज बी x ईयर्स एंड मदर्स एज बी, अब मदर जो है वो बेटा 3 गुना है, तो कैन बी से 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x ईयर्स, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है 5 साल बाद, लिख दो आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो रहा है,
जो सलिल है वो कितने बढ़ेगा बेटा? आज वो एक्स है तो 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, और मदर जो है वो 5 साल के बाद 3x + 5 हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब वो कह रहा है इन दोनों की जब 5 साल के बाद इन दोनों की एज का सम, इनका सम बन रहा है 70 years। तो इसको मैं ना जगह बचाने के लिए सो दैट वी आर डू इट ऑन सेम पे, मैं यहां लिख देता हूं इसको। ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि सलील की एज जो कि x + 5, और जो मदर है उसकी एज है 3x + 5, वो भी 5 साल बड़ी हो गई। इन दोनों का सम क्या बन रहा है? 70 years। यानी कि सलील्स एज प्लस मदर एज इज 70 years आफ्टर 5 years। ये मतलब है इसका। मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज यू। ठीक है, मैं सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो ये क्या बन गया, इसको ओपन कर लेते हैं बेटा आप। तो ये क्या बन गया, 3x + 4x क्या बन गया, 4x। 3x + x क्या बन गया, 4x। 5 + 5 बन गया 10 इज इक्वल टू 70। और 4x इज इक्वल टू 70 - 10 इज 60। एंड x इज इक्वल टू 60/4, 15 years। तो जो सलिल है, सलिल्स एज, प्रेजेंट एज, देखो उसने क्या पूछा अभी, वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ख्याल रखना प्रेजेंट एज पूछ रहा है वो। तो सलिल्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 15 years। और मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3 × 15। तो मदर बच्चा बन जाएगी 45 years। ठीक है ना? तो मदर जो है वो 3 साल, मदर जो है वो आज की एज जो है वो 45 years है, और जो सलील है उसकी आज की एज 15 years है। ठीक है, ये आपका बन गया आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो बेटा ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस, पहला नंबर अगर बड़ा है तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, आपको 63 आता है आंसर। और उन दोनों नंबर्स का रेशियो जो है वो 2:5 है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम यह लिखते हैं लेट द बिगर, बेटा बड़ा पहले लोगे ना आप तभी तो डिफरेंस 63 आएगा। लेट द बिगर इंटीजर बी एक्स। तो जो स्मॉलर इंटीजर क्या बन जाएगा, दूसरा इंटीजर जो है क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था, चेक करके देख लिया करो। देखो इसको ना समझने के लिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि 63 - x करना है कि x - 63 करना है। मैंने आपको बताया था दोनों नंबर को xy ले लो। तो बड़ा नंबर बेटा x है, छोटा नंबर लेस करते हैं इसमें से y। तो क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। अब मैं y को वहां ले जाऊं और इसको xy ले, इसको यहाँ 63 यहां लिया, तो क्या बन जाएगा, x - 63 इज इक्वल टू y। आई समझ? तो मैं इसका मतलब यहाँ पे मैंने x - 63, 63 - x मत लिख देना। यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या करना है इसके अंदर। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हम क्या करते हैं, अब बेटा हम, अब बस हो गया। अब वो कह रहे हैं इसका रेशियो दिया हुआ, तो इसका मतलब जब रेशियो दिया होता है, अब लिखोगे एक नंबर है x, अब बड़ा नंबर तो x है बेटा इसके अंदर, तो बड़ा नंबर पहले लिख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि रेशियो और टू इंटीजर्स का रेशियो जो है वो 2:5 है। तो इसका मतलब 2 तो छोटा होगा, तो x - 63 छोटा है, अपॉन x इज इक्वल टू 2/5। ये रेशियो दिया हुआ आपको। ठीक है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू x - 63 इज इक्वल टू 2x। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा, 5x - 315 इज इक्वल टू 2x। और ये 2x को यहां लेके आऊंगा तो 5x - 2x इज इक्वल टू 315, और 3x इज 315, एंड x इज इक्वल टू 315/3, 105। तो x निकल जाएगा 105। ठीक है बेटा, x निकला है आपका। आप दूसरा नंबर निकाल लो। सो बिगर नंबर आपने लिया था x, ये बन गया 105। और स्मॉलर नंबर ये आपने लिया था x - 63, दैट इज 105 - 63, दैट इज 42। आ गया बेटा नंबर, आपके आंसर आ गया। सो दिस इज योर बिगर नंबर एंड दिस इज योर स्मॉलर नंबर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा यहां बोल रहा है रूबी हैज 8 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? क्वेश्चन है बेटा
कि रूबी है एक लड़की, उसके पास 2 रुपए के कुछ कॉइन्स हैं और 5 रुपए के कुछ कॉइन्स हैं। इतना पता है कि जो 2 रुपए के कॉइन्स हैं वो 3 गुना है 5 रुपीज कॉइन्स से। और अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज हैं, इन दोनों को मिला के, कॉइन्स को मिला के, तो कितने कॉइन्स उसके पास 2 रुपए के हैं, कितने कॉइन्स 3 रुपए के, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे बिल्कुल सेम पैटर्न पे करते हैं हम। आप क्या करो, लेट 2 रुपीज कॉइन, या ऐसे करो, पहले 5 ले लो, वो इजी हो जाएगा करना। लेट, क्योंकि आपको पता है कि वो कन्वर्ट फिर हम 3x कर देंगे, तो लेट 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स। तो बेटा 2 रुपीज कॉइन्स कितने बन जाएंगे, वो 3 गुना है, 3x कर दो, 3 × x कर दो, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब वो कह रहा है टोटल पैसे कितने उसके पास। देखो, अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो ये 2 रुपए के कॉइन्स हैं, 2 रुपए के हैं, इनटू, सपोज ये आपके पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपके 10 कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स, प्लस 5 रुपए के आपके पास है सपोज जब 6 कॉइन्स, तो कितने रुपीज हो जाएंगे आपके पास। 2 × 10 कितना बना, 20, प्लस 5 6 30, तो बेटा 50 रुपए हो गया आपके पास, ये मतलब है इसका, ठीक है। इसमें जो ये है, ये और ये हमारा x और 3x है, याद रखना बस, 3x और x, ये 3x है, ये x है, वही हम यहां कर रहे हैं। तो 2 रुपए के कॉइन्स इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज x, 3x, 2 रुपए के 3x है, ख्याल रखना, इंटू 3x, प्लस 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, x, इनको मिला के कितना बन रहा है, 88 रुपीज बन रहा है। तो क्या आ गया, 6x प्लस 5x इज 88, और 6 और 5 11x इज इक्वल टू 88, और x क्या आ गया, 88/11 इज 8। तो इसका मतलब ₹5 जो है बच्चे इसके पास, वो है 8, और ₹2 कॉइन्स जो है वो है 3x, दैट इज 3 × 8, दैट इज 24, ठीक है। तो ये 8 है और ये 24 है, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। 8, 8 × 5 कितना बना, चेक भी करके देख लो, चेक भी करके देख लेते हैं यार। 2 रुपए के कॉइन्स हैं 24, प्लस 5 रुपए के कॉइन्स हैं 8, देखते हैं 88 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये बन गया आपका 48 प्लस 40, बिल्कुल बन गया 88, देखो आप, मैच कर गया आपका। तो इसका आंसर ठीक है, अपना आंसर भी चेक कर लिया। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बट ये कह रहा है कि अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइजेस। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as short piece. How long are the 2 pieces? एक फार्मर है, एक फेंस लगी हुई थी, सपोज ये फेंस है, उसको उसने ऐसे काटा कि जो लॉन्ग पीस है, ये लॉन्ग पीस है ए बी, ठीक है, ये बीसी के 4 टाइम्स है, यानी ये 4:1 है, ये मतलब है इसका, जस्ट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। ये बड़ा पीस 4 है और ये छोटा पीस 1 है, 4 टाइम्स है, एज एज लॉन्ग एज द शॉर्ट पीस। अच्छा, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम लेते हैं लेट द शॉर्ट पीस बी x, so long piece of course will be 4x। देखो, हम इसमें बेटे लॉन्ग पीस को x भी ले सकते थे, फिर शॉर्ट पीस बन रहा है 4x हो जाता। आप किसी भी तरह कर सकते हो, दैट इज ओके, लेकिन इससे इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है थोड़ी सी, तो उसमें फिर एलसीएम वगैरह लेने पड़ता है। आई थिंक दिस विल बी बेटर फॉर यू इफ यू डू दिस वे। तो ये हो गया। अब वो कह रहा है टोटल जो लेंथ है फीस, जो फीस जो इसकी, वो 300 फीट है। मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ फेंस, ये भी गिवन है आपको, 300 फीट दी हुई है बेटा आपको, ठीक है। अब आपका सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है अगर ये एक पार्ट उसका x है, दूसरा 4x है, दोनों को ऐड कर दो तो 300 बनेगा, सिंपल यार, ठीक है ना, यही तो काटी उसने। यानी कि लॉन्ग पीस प्लस शॉर्ट पीस को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, शॉर्ट पीस प्लस लॉन्ग पीस है ना, ये शॉर्ट है, मैंने शॉर्ट में ऐड लॉन्ग पीस ऐड किया तो 300 बनेगा, 300 इसको तो काटा था मैंने, तो बराबर हो जाएगा ये भी। तो क्या बन गया अभी, 5x इज इक्वल टू 300, और x इज इक्वल टू 300/5 इज इक्वल टू 60। तो आप लिखोगे शॉर्ट पीस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 फीट, एंड लॉन्ग पीस इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 × 60, दैट इज 240 फीट। ऐड चेक करके देख लो, क्रॉस चेक, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको तो अपने चेक कर सकते हो उसको। अगर छोटा पीस कितना 60 का, बड़ा की पीस कितना कटा 240 का, ऐड किया तो आ गया 300, देखो मैच कर गया आपका आंसर।
So you can cross check the answer also, as I told you. So next question है, last question of this exercise, question number 7. So last question is question number 7 of this exercise. तो चैप्टर तो पढ़ा अभी. सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? अगर रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ के 3 गुना से भी अगर रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ के डबल से भी 3 ज्यादा है, ये मतलब है इसका, और उसका पेरीमीटर क्या है 24. तो मैंने आपको बोला था आप क्या करो इसके अंदर, आप ना विड्थ को ले लो x, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, ठीक है, सेंटीमीटर होगा बेटा ये, और इसकी लेंथ क्या बन जाएगी बताओ. वो कह रहा है ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस द विड्थ 2x से भी 3 ज्यादा, इतने सेंटीमीटर की इसकी लेंथ बन जाएगी बेटा. ये रेक्टेंगल आपका ऐसा लिखता हूं, यहां पे मैं ऐसे बनाता हूं ऐसे, तो ये बच्चे बनेगा 2x + 3 जो कि लेंथ है इसकी, और विड्थ बनेगी x. बस ये है. अब वो कह रहा है इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है. पेरीमीटर क्या है बेटा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ. तो दिस कैन बी रिटन एज 2l + 2w या ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24. अब इसमें l क्या आपका x, तो 2l की जगह मैं लिख दूंगा x नहीं 2x. l क्या है 2x + 3 लेंथ है बेटा, ये लिख रहे हैं लेंथ देखो, प्लस 2 विड्थ कितनी x इज इक्वल 24. सॉल्व कर लो इसको. तो 4x + 6 + 2x इज 24 बना 6x इज 24 - 6, x इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3. सो विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और लेंथ is equal to 2x + 3, that is 2 × 3 + 3, क्योंकि x 3 है आपका, तो 6 + 3 9, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है ना. अब पेरीमीटर चेक करके देख ले, क्रॉस चेक. पेरीमीटर क्या बना था हमारा, ये था हमारा 2 × 2x + 3 + 2x, यहां से लिया मैंने ये. तो 2 × x कितना हमारा 3, तो 3 × 2 = 6 + 3 + 2 × x हमारा 3 था, तो क्या आ गया 6 और 3 9, 9 × 2 = 18 प्लस 6 आ गया बेटा 24. देखो ठीक है ना. तो यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो. सो बेटा इससे ये अब लास्ट क्वेश्चन था, तो ये दिस एक्सरसाइज इज ओवर. इसको आप ध्यान से रिवाइज कर लो, देख लो, और क्वेश्चन हाथ से जरूर करना. मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं, मैथ्स कभी सुनने से नहीं आता. यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस विद योर हैंड. अपने हाथ से क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा. कोई भी डाउट होता है यू कैन राइट अ मैसेज टू मी, आई विल हेल्प यू ऑन दैट. All right, take care. Bye.